किसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? लेकिन हमें हमें ये चीजें सोचनी चाहिए, नुकसान क्या है। मतलब भाई अगर एक आदमी आता नहीं, अपना माइंड सेट करके बैठा हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हो। अब ये सारी चीजें, ये आईसीसी को, वरना आईसीसी का कोई काम नहीं है। अगर पाकिस्तान की और इन चीजों पे अगर आईसीसी स्टेप नहीं लेती है, तो मैं कहता हूँ आईसीसी को खत्म कर देना चाहिए। जैसे अच्छा। पास में चलता था कि बटन होता था, यानी कंट्री कंट्री टू है ना, बात होती थी, क्रिकेट खेली जा रही थी। आईसीसी आई ठीक है कि कंट्रोल करे। अगर आईसीसी कंट्रोल ही नहीं कर सकती और इस चीज में कुछ कर ही नहीं सकती, तो आईसीसी का फायदा क्या। तो फिर तो हमारा अपना अपना जो होता है, जैसे पहले चलता था कंट्री टू कंट्री, आप है ना खेलते थे, अपने आप ही है ना करते थे, देयर नो आईसीसी, और ये प्लान नहीं था, ये कोई भी किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं था। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए इसी वजह से। वरना तो जैसे ये इंडिया और ये दूसरी कंट्री, लाजी बात है, उनकी 1 करोड़ अब अरब की आबादी है, उनसे तो पैसे में कोई नहीं जीत सकता ना। तो बाकी ये न्यूजीलैंड है, इनका क्या होगा, ये कौन सी टीम है, इनके घर में कौन खेलने आएगा अगर पैसा नहीं दिया तो। इनका तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें जो हुई थी, बिकॉज क्रिकेट प्रमोट करो, क्रिकेट नेशनली खेली जाए। एक जैसे फुटबॉल होती है, हर चीज होती है, सारी खेली जाती है। पाकिस्तान इस लेवल पे नहीं है, मगर फुटबॉल, उनकी जो फीफा है, वो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज तो किया हुआ है ना। वो अपने क्रिकेट तो प्रिवोक कराती है, फुटबॉलर देखती है और ऊपर लेके जाना चाहती है, राइट। ये प्री प्लान कोई चीज है और इन्होंने की है। अब इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई चार्ज आएगा, और मैं आईसीसी को कहना चाहता हूँ तो इसकी आप बिल्कुल इंटीग्रेशन करें इसकी, समझे ना, और जाके देखें कि इनसे बुलाएं और पूछें कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि वाकई क्या चीज हुई थी, क्या सही, नहीं बड़ी हुई। गैर जानबदार आप कह रहे हैं कि आईसीसी को अब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और अपना रोल भी इसमें अदा करना चाहिए। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जावेद भाई, रमीज राजा साहब का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? अभी वो नए नए पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, ये आते ही इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का हो गया। अब इसमें उनकी भी सलाहियतों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस चैलेंज को वो ओवरकम कर सकेंगे? इससे निपटने की सलाहियतें हैं उनके पास, समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखें, जो चीज जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बात डेफिनेटली वसीम, मतलब जमीर ने भी क्रिकेट खेली है, पता है उनको भी समझ आ जाती है। कमेंटेटर रहे हैं, हर दुनिया में घूमे हैं, माशाल्लाह, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, राइट, क्रिकेटर को हर चीज समझ आती है। और रमीज राजा जो हमारे बने हैं, उनको भी, इमरान खान, हम सबको नजर आ रही है कि ये इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, राइट। और वही हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि ताकि हमें पता चले अगर हमने कोई गलत किया या गलत चीज है, तो हम उसको ज्यादा अच्छा करें आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद मियांदाद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आईसीसी अगर इस मामले में पाकिस्तान का साथ नहीं देता और इंसाफ से काम नहीं लेता, तो फिर आईसीसी जैसे इदारे को बंद कर देना चाहिए। अगर वो इंसाफ ही नहीं कर सकता तो ऐसे इदारे का कोई फायदा नहीं है। अब आज ये अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई जब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम मैच से और टॉस से सिर्फ 5 मिनट पहले सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर उसने इस सीरीज़ को ही ख़त्म कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस साजिश को करने वाले हैं उनको बेनकाब करेंगे। लेकिन शेख साहब ने कहा कि दस्ताने पहने हुए हाथों ने यह साजिश की है। इसका मतलब कि उनके इल्म में तो है कि किन लोगों ने यह साजिश की है, लेकिन अभी वो नाम बताना नहीं चाहते। इसी बारे में मजीद गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज के लिए कितना बड़ा नुकसान है। जरताज गुल साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, वज़ीर माहौलियात, हमारे साथ मौजूद हैं। जरताज साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा आज नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। एक बड़ी इंटरनेशनल लेवल की टीम, एक बहुत बड़ी आलमी रैंकिंग में टॉप टीम 5 मिनट पहले सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर सीरीज़ ही कैंसिल कर दे, तो ये नुकसान तो अपनी जगह है। लेकिन आपको नहीं लगता कि शेख रशीद साहब को बेनकाब करना चाहिए था कि किन लोगों ने यह साजिश रची है? थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो डाउट जी, पाकिस्तान के लिए और हमारे जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं मुझ समेत, अच्छी कोई ख़बर नहीं है। स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट तो पाकिस्तान में आनी चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तो हम बहुत ही ज़ोर दे रहे हैं। हमारे कोयटा ग्लैडिएटर से लेकर पेशावर ज़ल्मे तक और
मैं समझती हूँ कि बहुत ही हमारे तो अच्छे लीग्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त और बहुत ही बाकमाल क्रिकेटर्स हम लोग यंगस्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट की जब बहाली हुई थी, न्यूजीलैंड की टीम का जो दौरा था और हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, तो ऐसे में तो पाकिस्तानी बहुत खुश थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, और अभी आप खुद कह रहे हैं कि आपकी जावेद मियादाद साहब से बात हुई, लेजेंड्स हैं क्रिकेट्स के, हर चीज़ को समझते हैं, तो उनका ये कहना कि एकतरफ़ा उन्होंने इसको कैंसिल किया और वो ICC में ये मामला उठाएंगे, बिल्कुल भी उठाना चाहिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ज़रूर देखना चाहिए कि जब न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद में इतने नमाजियों को शहीद किया गया था, तो तब तो बांग्लादेश की टीम वहीं पर मौजूद थी। और दूसरा ये कि अभी जब ये टीम आई है तो आपने वीडियोस देखी होंगी, आप शायद चला भी रहोगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से ज़्यादा प्रोटोकॉल है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो बमुश्किल शायद 1-2 गाड़ियों के साथ जाते होंगे। एनी हाउ क्रिकेट की बहाली इंशाल्लाह होगी, और जो पाकिस्तानी लोग मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, और हमने तो स्टार पैदा किए हैं, हम लोगों ने तो लेजेंड्स पैदा किए हैं, वसीम अकरम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, रमीज़ राजा, जावेद मियादाद, आकिब जावेद, जिसके भी नाम ने, शाहिद आफरीदी, तो मेरा ख्याल में वो तो कम ही है। वहाँ पे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान को खुशियाँ मिलेंगी, वापस आएगी, क्रिकेट की बहाली भी होगी। और कुछ दिन पहले तक तो हम सबसे सिक्योर मुल्क ही थे। आपके सामने है कि हम लोगों ने तो जब अफ़गानिस्तान का इशू आया, जब नेटो फोर्सेस यहाँ से जा रही थी और जब अमेरिकन सारे यहाँ छोड़ के जा रहे थे, तो तब तो तमाम फॉरेनर्स को पाकिस्तान ने ही सिर्फ पैसेज दिया, उनको ठहराया भी और उनको उनके मुल्कों में बाहिफाजत पहुँचाया भी। और PIA के जिस तरीके से हम लोगों ने फ़्लाइट ऑपरेशन किया, दाद देनी चाहिए PIA के चेयरमैन को और PIA को भी और सिविल एविएशन को। बिल्कुल। और ज़रदार साहब, माजी में बहुत सारी टीमें पाकिस्तान के कामयाब दौरे करके जा चुकी हैं। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका की टीमें आई हैं, MCC की टीम आई और कामयाब दौरे करके गई। क्या गवर्नमेंट कन्विंस नहीं कर पाई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर? 4 दिन से वो यहाँ मौजूद थे, 5 दिन से फिर अचानक से वो इस तरह एग्जिट कर गए। एक और चैलेंज अब इस गवर्नमेंट के लिए बढ़ गया कि जो क्रिकेट बहाल हो चुकी थी, तकरीबन पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी, अब इससे आने वाला टूर इंग्लैंड का वो भी खतरे में पड़ गया। एक बार फिर क्रिकेट की बहाली के लिए नए सिरे से कोशिशें की जाएंगी पाकिस्तान की जानिब से। देखिए, स्टार भी हम पैदा करते रहेंगे, क्रिकेटर्स भी हम पैदा करते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन होता रहेगा। बहरहाल कभी कभी शायद अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं। पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफ़गान का जो इस वक्त जो विड्रॉल है UN का, नेटो का, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, बहादुरी का सबूत देकर, और फॉरेन नेशनल को और तमाम एम्बेसडर्स जो दुनिया के वो पाकिस्तान का ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले फ़ुटबॉल की टीम ही पाकिस्तान PIA जो है उनको लेकर आई है, और आपने वो विमेन टीम के और उनके जो फैमिली है उनकी तस्वीरें आपने देखी होगी। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तो बहुत रोशन चेहरा, मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पता नहीं क्या बात है कि जब भी पाकिस्तान का के ऊपर इस तरह का कोई टाइम आता है तो दुश्मन अनासर के साथ साथ पाकिस्तान में आस्तीन के सांप जो है वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले इसकी एक मौसूफ़ा है जिसकी अपनी भी कोई इज़्ज़त नहीं है, वो कोई पाकिस्तान के पासपोर्ट की या उसकी कोई इज़्ज़त की बात कर रही थी। ये वही खातून है PMLN की जो कुछ दिन पहले ख़ुद कह रही थी कि इनके वालिद मोहतरम को पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का ख़तरा है, जान को ख़तरा है, इसलिए वो भगोड़ा जो है लंदन दवाई के बहाने 1-1.5 साल से बैठा हुआ है। तो जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है, वो आस्तीन के सांप जो है, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के खा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों के ऊपर कदगन लगाई, वो मिल जाते हैं। तो इन ऐसे लोगों के लिए तो वैसे डूब मरने का मकाम है कि जहाँ पे फॉरेन नेशनल्स क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए और पाकिस्तान के एक रोशन चेहरे के लिए और पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ आस्तीन के साथ फौरन एक्टिव हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।